हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए प्रीमियर की फिर से एक क्लास। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं टाइमलाइन को। तो टाइमलाइन पे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कुछ उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आज उनके बारे में जानेंगे। और जो टाइमलाइन पर हम अपनी जो फाइल इंपोर्ट करते हैं वो ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में बता दी है, बट अब हम प्रॉपर टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। तो फिर से हम इंपोर्ट फाइल करना भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये वाला पार्ट है, ये हमारा टाइमलाइन है। तो इसमें कुछ ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। अभी आप देखोगे कि अभी हमारे पास वीडियो जो ऑडियो है उसके कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखे, क्योंकि हमारी अभी कोई भी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट नहीं है। तो सिंपली यदि आपने फाइल हम इंपोर्ट कैसे करते हैं वो नहीं देखा, तो उसका जो लिंक है पिछली क्लास का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हो कि मैं अपनी फाइल कैसे इंपोर्ट करता हूँ अपने बिन में और किस तरह से हम अपने फोल्डर क्रिएट कर दें। ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर अपनी जो फाइल है कोई इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी एक फाइल इंपोर्ट कर ली है। अब सिंपली आप देखो कि अभी मेरे पास यहाँ पर टाइमलाइन में नो सीक्वेंस आ रखा है कि अभी मेरे पास कोई भी सीक्वेंस बना हुआ नहीं है। तो हम सिंपली सबसे पहले सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हम टाइमलाइन पे काम करते हैं तो उसके लिए एक सीक्वेंस जरूरी होता है बनाना। तो अब आप डायरेक्ट सीक्वेंस या तो आप सीक्वेंस सेटिंग में जाकर बना सकते हो, बट अभी ये शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपकी फाइल है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टाइमलाइन पर जैसे ही भी आप पुट करोगे तो आप देखोगे आपका जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी बनके आ चुका है। अब आप देखो कि अब यहाँ पर आपका रिकॉर्ड 003 जो भी लिखा आ रखा है वो यानी कि क्लिप का नंबर आ रखा है कि आपका जो सीक्वेंस है वो बन गया है। तो अब इसका हमें पता कैसे चलेगा सीक्वेंस बन चुका है, तो आप जहां पर हमारा बिन है वहां पर देखोगे तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस जो है क्रिएट हो गया है। और ये जो सीक्वेंस है वो आपका जो आपकी क्लिप है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, यानी कि सेटिंग वही रहेगी, फ्रेम रेट वही रहेगा। तो आप को यदि ये जो सेटिंग है वो चेंज करनी है तो सिंपली आप सीक्वेंस में जाओगे, सीक्वेंस सेटिंग पर क्लिक करोगे और यहां से आप उसको चेंज कर सकते हो। मैंने ये भी पिछली क्लास में बता रखा है, तो आप वहां से चेक करके एक बार देख लेंगे कि हम जो अपना सीक्वेंस सेटिंग है वो कैसे करते हैं। तो सिंपली हम जो अपना सीक्वेंस यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। अब हम कुछ आगे के टूल के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको कुछ ऑप्शन जो है वीडियो ऑडियो के ट्रैक दे रखे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है स्नैप इन टाइमलाइन। तो पहले तो मैं इसके बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमारी टाइमलाइन में उसमें। तो इसका हम यूज किस तरह से करते हैं थोड़ा वो जान लो कि यदि मैं इस पर से जो क्लिक है वो हटा देता हूं तो आप देखो ये व्हाइट हो गया है ब्लू से। अब ये हमारा फिलहाल जो स्नैप है ये बंद है। अब यदि मैं अभी कोई फाइल अपनी इंपोर्ट करता हूं और सेकंड, तो मेरी जो दूसरी फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। तो मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी टाइमलाइन पर ले आता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास दो फाइल है। ठीक, तो अब जो इसका जो यूज है हम दो क्लिप से जानेंगे। तो जैसे ही मैं सेकंड क्लिप को अपनी इसके पास लाता हूं तो अभी मुझे कोई भी मतलब कोई भी इस जो क्लिप है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब ये मैं यदि इसके जो आप देखोगे जो लास्ट में इसका जो गैप दे रखा है, यदि मैं अपनी क्लिप को लाता हूं तो कुछ भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्ट ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब यदि मैं इसे ऑन कर देता हूं स्नैप को, अब जैसे ही मैं सेकंड क्लिप को अपनी इसके पास लाता हूं तो एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो कहने का मतलब यह है जब हम इस स्नैप को ऑन रखेंगे तो हमारी जो क्लिप है वो ऑलरेडी इस क्लिप से ज्वाइंट हो जाएगी, मिल जाएगी। अब यदि इसे हम बंद रखते हैं तो आप इससे बंद करके मतलब ये दिक्कत हो सकती है कि जब आप अपनी सेकंड क्लिप कभी इसके पास या ज्वाइंट करते हो तो कभी कभार आप देखो थोड़ा गैप रह जाता है और वो पता नहीं चलता क्योंकि वो स्नैप नहीं करती है और हमारा थोड़ा गैप रह जाता है। तो जैसे आप इसे ऑन करोगे तो यहां से आप देखोगे कि ये मैग्नेट की तरह इससे ज्वाइंट हो जाएगी। ठीक, ये आपस में नहीं मिलेगी, ये अलग रहेगी, बट ये इससे बिल्कुल सट जाएगी, मिल जाएगी। तो इसको जो आप ऑन रखे
जब आप अपना वर्क करें, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो ये आता है लिंक सिलेक्शन। ये जो आपका यूज होता है ज्यादातर आप ऑडियो वीडियो पे जब दोनों पे वर्क करते हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज करते हैं, तो वो भी जान लो। मैं फिलहाल यहां से इसे डिलीट कर रहा हूं और मैं अपनी कोई फाइल इंपोर्ट कर रहा हूं जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों मेरे पास हो। तो मैं इसे भी अपनी फाइल है वो इंपोर्ट कर लेता हूं। अब देखो यहां पर मैंने जैसे ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करी अपनी टाइमलाइन पर, तो यहां पे पूछ रहा है मेरे से चेंज सीक्वेंस सेटिंग, कि जो मैंने ऑलरेडी अपनी फाइल इंपोर्ट कर रखी थी उसका जो फ्रेम रेट था वो चेंज था और उसका जो रेजुलेशन था शायद वो भी चेंज हो। तो यहां पर अब जो मैं फाइल इंपोर्ट करना चाहता हूं उसमें जो सीक्वेंस है उसकी सेटिंग चेंज है। तो यहां से आप डायरेक्ट इसे जैसे चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर दोगे, तो जो अब मैं क्लिप ओपन कर रहा हूं अपनी टाइमलाइन पर उसके अकॉर्डिंग इसका जो सीक्वेंस है उसकी सेटिंग हो जाएगी। अब यहां पर आप देखोगे कि जो आपकी फाइल है वो 29 फ्रेम रेट पर है, ठीक है, और जो और बाकी थी वो 15 फ्रेम रेट पर सेकंड पर थी, और जो एक्स्ट्रा अलग है वो भी 30 फ्रेम सेकंड पर। तो जिस अकॉर्डिंग मैं अपनी टाइमलाइन पर अपनी फाइल इंपोर्ट करूंगा तो उसी अकॉर्डिंग मेरी जो टाइमलाइन की सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां से सिंपली चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर दूंगा। तो अब जो मेरा टाइमलाइन पर जो इंपोर्ट हुई है फाइल, तो उसकी जो सीक्वेंस सेटिंग है वो है मेरी इस क्लिप के अकॉर्डिंग, यानी कि 29 फ्रेम रेट पर सेकंड और जो भी रेजुलेशन है इसकी वो, ठीक। अब इसमें आप देखो कि ऑडियो और वीडियो मेरे पास दोनों है। तो अब ये देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। अब यदि मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट करता हूं तो मेरी ऑडियो भी साथ में सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे से क्लिक हटा दूंगा, अब यदि मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट करता हूं तो अब देखोगे आप मेरी जो ऑडियो है वो सेलेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो यही है कि हम अपनी जो वीडियो ऑडियो है उन दोनों को लिंक कर सकते हैं, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखोगे वीडियो और ऑडियो आपके साथ साथ है, ठीक है। अब इन्हें हम यदि मूव करते हैं तो आप देखोगे दोनों साथ में मूव होती है, वीडियो भी और ऑडियो भी। अब यदि मैं इस पे से क्लिक हटा देता हूं तो आप सिंपली एक को सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो और ऑडियो अलग अलग आप मूव करा सकते हो, ठीक है। तो आप इसे ऑन रख सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग और ऑफ भी रख सकते हो, ठीक है। अब आगे चले गए तो आगे देखोगे आप ऐड मार्कर का ऑप्शन आता है एक, इसका शॉर्टकट की भी इसमें लिखा हुआ है P। तो ये हमारे काम आता है कि यदि हमें कोई हम वीडियो एडिट कर रहे हैं और इसमें कोई मेन पार्ट है जिसे हमें हाईलाइट करना है कि हमें उसे मतलब याद रखने के लिए, तो उस पर हम P पॉइंट लगा देते हैं जिससे कि हम याद रख सके कि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा वो सीन है, ठीक है। तो इससे हम कहीं भी पॉइंट लगा सकते हैं। सिंपली आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हो P, तो यहाँ पर आपके जो मार्कर है वो लग जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, यदि मैं क्लिप पर अपनी क्लिक करता हूं और जब P दबाता हूं यानी कि मार्कर, तो आप देखो जो आपका मार्कर है वो आपकी क्लिप पर लगा है, ठीक, वीडियो क्लिप पर। और यदि मैं बाहर कहीं भी प्रेस करता हूं तब P प्रेस करता हूं तो आप देखोगे जो आपका मार्कर है वो बाहर की तरफ लगा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि यदि आपकी क्लिप सेलेक्ट होगी तो आपका जो मार्कर है वो क्लिप पर लगेगा, और जो यदि बाहर सेलेक्ट होगा तो आपका जो मार्कर है वो बाहर लगेगा, ठीक। अब इसके बाद आगे टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग आती है। इसमें से आप काफी ऑप्शन देख रहे होंगे जिनके सामने मतलब राइट क्लिक लगा हुआ है। तो वो राइट क्लिक इसी वजह से लगा हुआ कि जो भी हमारे यहाँ पर इंपोर्ट है चीजें, यानी कि वीडियो ऑडियो ट्रैक और स्नैप जो भी है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन दे देता है कि जिन जिन पर हमारा राइट लगा हुआ है वो हमारे यहाँ पर शो रखे। यदि आपको बढ़ानी है कुछ चीजें तो यहाँ से आप सिंपली उन्हें बढ़ा सकते हो राइट लगाकर, और किसी चीज को हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हो। मैं एग्जांपल बता दूं थोड़ा। आप देखो कि जो आपकी ऑडियो है, ऑडियो में आपको वेव अभी शो रखी है, ठीक है। अब मैं सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से शो ऑडियो वेव फॉर्म देख रहे हो आप, इस पर से जैसे ही मैं राइट क्लिक हटाता हूं तो अब देखो कि जो आपकी ऑडियो की जो वेव है वो हट चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखें कि यदि बाय चांस कभी ऐसा होता है कि आपकी जो ऑडियो की जो वेव है वो शो नहीं हो रखी, तो यहाँ से आप सिंपली उसे शो करा सकते हो इस पर क्लिक करके, ठीक है। और काफी ऑप्शन है इसमें, आप ट्राई करना, जैसे कि शो वीडियो थंबनेल। यदि मैं इस पर से राइट क्लिक हटा देता हूं तो यहाँ पे जो हमारी वीडियो का थंबनेल है वो शो नहीं होगा, ठीक। तो इस पर भी आप राइट क्लिक कर रखें। अब नीचे चलते हैं तो नीचे आप देखोगे कि कुछ हमारे लोग दे रखे हैं। तो सिंपली यदि हम
माना कि हम 2-3 लेयर पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक और हमारे पास लेयर है और नीचे भी लेयर है, ऊपर भी। तो जब हम अपना कीबोर्ड से सिंपली कट करते हैं तो अब तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट करी तो एक ही कट हुई। अब बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे याद नहीं रहता और हम नीचे की भी जो क्लिप है वो कट कर देते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल चीज है कि जिस भी आपको ट्रैक पर काम नहीं करना, आप सिंपली उसका लॉक लगा सकते हो। यहां से अभी ये ओपन है तो सिंपली से जैसे ही प्रेस करोगे तो यहां से लॉक लग जाएगा। अब जो मेरे पास एक क्लिप है, मैं इस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकता। आप देखो यदि मैं इस पर कट करता हूं तो कट भी नहीं होगा और ये सिंपली ऐसे ही रहेगा। इस पर मैं आप कुछ भी काम नहीं कर सकता जब तक कि ये लॉक लगा हुआ है। तो इसे जैसे मैं ओपन कर दूंगा ये हमारी सो जाएगी क्लिप, ठीक। तो यहां से आप लॉक लगा सकते हो जिससे कि आप उसे सेफ रख सको और अपनी और क्लिप पर काम कर सको, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो ऑडियो के ट्रैक दे रखे हैं आपको कि यदि आपको माना कि इस ट्रैक पर आपको काम करना है तो जो आपका ब्लू हो रखा है वीडियो ऑडियो, तो वो वही लेयर हो जिस पर आपको काम करना है। जैसे कि माना मुझे ऊपर वाली क्लिप पर काम करना है तो जो मेरा वीडियो ट्रैक होगा ये ऊपर वाली क्लिप पर क्लिक होना चाहिए जिससे कि मैं इस पर काम कर सकूं। अब माना कि ये मेरी सेलेक्ट नहीं है ना, तो मैं फिर भी यदि कट करता हूं तो आप देखोगे जिस ट्रैक पर मेरा ये ब्लू हो रखा है वो ऑलरेडी कट हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर एक और क्लिप ऐड कर देता हूं। अब देखो कि जो आपकी ऊपर वाली वीडियो ट्रैक है उस पर जो है आपका ये ब्लू नहीं लग रहा। अब यदि मैं कट करता हूं तो आप देखो कि आपकी ये 3 तो हो गई है कट, बट ऊपर वाली नहीं हुई है क्योंकि जो हमारा ब्लू फिल है वो इन्हीं लेयर पर है, ऊपर वाली लेयर पर नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आप मल्टीपल लेयर पर काम करते हो तो इसका बहुत अच्छा यूज रहता है कि आपको मल्टीपल लेयर कट करनी है तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि आप सिंगल लेयर पर कर रहे हो तो आप जिस भी लेयर पर काम कर रहे हो केवल वही सेलेक्ट रखो और बाकी की फिल ना रखो, बिलो से वही सेलेक्ट रखो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प मिल जाएगी। आगे चलोगे तो आपको आइज दे रखी है यहां पर, तो आप सिंपली यदि आपको क्लिप शो नहीं करानी अपनी, माना कि इनका यूज हम ज्यादातर जब करते हैं जब मल्टीपल लेयर पर हम काम करते हैं तो हमें नीचे की शो करानी होती है अपनी क्लिप, तो सिंपली आप ऊपर की हाइड कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी हाइड हो जाएगी ऊपर वाली क्लिप और नीचे वाली सो जाएगी, ठीक। तो सिंपली आप इसे हाइड कर सकते हो किसी भी क्लिप को। यदि आपको नीचे वाली क्लिप हाइड करनी है तो इसका जो आइज है उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगी, ठीक। अब ऑडियो के ऑप्शन में देखोगे आप तो यहाँ पर आपको म्यूट का ऑप्शन दे रखा है कि यदि आपको ऑडियो को म्यूट करनी है तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक कर सकते हो और वो आपकी ऑडियो म्यूट हो जाएगी, ठीक। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ, इसमें भी कुछ हमारे ऑप्शन रह रखे हैं 1-2, तो उन्हें हम अगली क्लास में जरूर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।